तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं अगत तंत्र में विष का वेग। ठीक है, तो विष का वेग क्या होता है? तो जो धात्वाशय अंतर मर्यादा होती है, ठीक है, जो धातुओं का आशय होता है, वहाँ पे क्या होता है ना कि 7 कलाएं बताई गई हैं। ठीक है, पित्त धरा कला, मांस धरा कला, ऐसे 7 कलाएं बताई गई हैं। ठीक है, तो उनमें एक एक का आश्रय लेकर के क्या होता है कि विष के 7 वेग होते हैं। ठीक है, मतलब कि जो विष है हमारा वो एक जो है आश्रय में जाता है तो एक वेग को उत्पन्न करता है, दूसरे आश्रय में जाता है तो दूसरे वेग को उत्पन्न करता है। तो ऐसे ही जो 7 कलाओं को पार करता है तो उन 7 आश्रय में स्थित होकर के वो 7 तरीके का वेग उत्पन्न करता है। ठीक है, तो जब जब विष एक धातु से दूसरी धातु में प्रविष्ट होकर के उसको दूषित करता है तब तब विष का क्या होता है, एक वेग उठता है। ठीक है, अगर वो रस से रक्त में जा रहा है तो फिर यहाँ से यहाँ जाने में एक कला को वो पार करता है। ठीक है, तो इस कला को पार करने में क्या होता है, इतने समय में वो एक वेग को उत्पन्न करता है। ठीक है, अब वेगांतर क्या होता है? तो वायु से प्रेरित हुआ जो विष है, ठीक है, विष क्या, अगर वो गति कर रहा है एक धातु से दूसरे धातु में जा रहा है तो वायु से ही प्रेरित हुआ होगा ना। तो वो क्या होता है कि एक धातु से दूसरे धातु में प्रविष्ट होता है तो उसमें उस समय धातुओं के मध्य स्थित कला को पार करने में जितना समय लगता है उसे हम वेगांतर कहते हैं। ठीक है, मतलब कि अगर रस से रक्त में जा रहा है तो यहाँ पे जो कला है, ठीक है, इसको पार करने में, ठीक है, इसको पार करने में जितना भी टाइम लग रहा है वही हमारा क्या होता है, वेगांतर होता है। ठीक है, अब वेग की संख्या बताई गई है। तो चरक ने बताई है मनुष्यों में 8 होती है और सुश्रुत ने बताई है 7 होती है। ठीक है, पशुओं में और पक्षियों में दोनों ने सेम बताया है। पशुओं में 4 होता है। ठीक है, कैसे याद रखेंगे? तो पशु, जितने भी पशु होते हैं ना, मोस्टली सबके पैर क्या 4 होते हैं ना, तो इसलिए 4 वेग। और पक्षियों को याद करने के लिए हमेशा जो पक्षी होते हैं ना उनके आप अगर पैर ऐसे देखें ना, पंजे, तो ऐसे बने होते हैं। ठीक है, हम मोस्टली बनाते हैं तो 1 2 3 ऐसे 3 बनाते हैं, तो ऐसे याद करने के लिए आप कर सकते हैं। तो पक्षियों में जो है 3 वेग उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो पशु पक्षी याद रहेगा। और जो हमने 7 पढ़ा है वो सुश्रुत, और मेनली हम यहाँ पे सुश्रुत को ही डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो सुश्रुत के अनुसार अब हम वेग पढ़ते हैं कि जैसे जैसे वो जाता है तो जो वेग उत्पन्न होता है तो उस वेग में क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं। हमें कैसे पता चलेगा उस लक्षण को देख करके कि ये पहला वेग है, दूसरा वेग है या तीसरा वेग है। ठीक है, तो पहले वेग में क्या होता है ना कि जीभ जो है हमारी श्रावण की हो जाती है और जकड़ाहट होती है। ठीक है, और मूर्छा आने लगता है और श्वास में क्या हो जाएगी, बाधा उत्पन्न होगी। ठीक है, तो मेनली देखिए इंसान का जो शरीर होता है, ठीक है, तो आई नो गंदा है बट ठीक है, समझ लीजिए। तो इसमें क्या होता है, हम यहाँ पे फेस से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, पहला वेग हमने फेस से स्टार्ट किया है और इसके माउथ में, यानी कि जो जीभ है हमारी वो कैसी हो जाएगी, श्याम की हो जाएगी। ठीक है, मेन आप ये याद रखिए। ठीक है, मूर्छा और श्वास होगा। दूसरे वेग में क्या होता है, अब देखिए पहले क्या था, मुख में जीभ में गया था। ठीक है, तो अब मुख के बाद आपका क्या आता है, गले में पीड़ा। ठीक है, ये आपका मेन पॉइंट आप यहाँ पे याद करिए। तो मुख में जीवा में श्याव था और यहाँ पे गले में पीड़ा बता रहे हैं। ठीक है, तो दूसरे वेग में कंप होता है, अंगों में शैथिल्य, ठीक है, और शिथिलता उत्पन्न होती है, दाह उत्पन्न होता है, गले में पीड़ा होती है और आमाशय में पहुँचने पर जो विष है उससे क्या होता है, हृदय प्रदेश में बाधा होती है। ठीक है, आपको पेन होने लगेगा, ज़्यादा नहीं होगा क्योंकि अभी वो आमाशय में पहुँचा है। ठीक है, अभी पूरी तरीके से पहुँचा भी नहीं है। तो तीसरे वेग में क्या होगा, अब तीसरे वेग में वो आमाशय में अच्छे से पूरी तरीके से पहुंच चुका है तो तीव्र शूल होगा। ठीक है, तालु शोष होगा। उसके बाद क्या होता है ना कि नेत्रों में विवर्णता, हरापन और शोथ देखने को मिलता है। ठीक है, यानी कि जो आंखें हैं वो ग्रीन दिखाई देंगी और स्वेल्ड दिखाई देंगी। चौथे वेग में क्या होता है, सूची वेदवत वेदना होती है। ठीक है, मतलब बहुत पेन होगा, ऐसा लगेगा जैसे किसी ने सुई चुभो दी है। हिक्का श्वास उत्पन्न होगा, आंतों में यानी कि इंटेस्टाइन में गुड़गुड़ाहट होगी और सिर में आपको बहुत भारीपन लगेगा। ठीक है, पांचवें वेग में क्या होता है कि कफ का श्राव होता है, विवर्णता होती है, संधियों में शूल होता है, सर्वदोष प्रकोपक हो जाता है। ठीक है, और ये पक्वाशय में वेदना उत्पन्न करता है पांचवें वेग में। षष्ठे वेग में क्या करता है कि अगर हमने वो मासानुमासिक वृद्धि क्रम पढ़ा ना रचना शरीर में, तो उसमें क्या एक श्लोक है कि षष्ठे बुद्धि, तो वही यही चीज़ कह रहे हैं कि षष्ठ वेग में बुद्धि विभ्रंश हो जाता है।
ठीक है, और तीव्र अतिसार होता है। 7वें में क्या होता है, कंधे, पीठ और कमर का टूटना, और लास्ट में श्वास का अवरोध होकर मृत्यु हो जाती है। ठीक है, आप देखिए इसको कैसे याद रखेंगे। तो हमने ऊपर बात की थी, ठीक है, ये यहाँ पे मैं ऐसे ही याद करने के लिए अच्छे से बना लेते हैं यार। ठीक है, तो ये हमने एक इंसान बनाया है। ओह गॉड, ड्राइंग इज, ठीक है, तो ये हमारा इंसान है, सपोज कर लो यार। ठीक है, तो इसमें हमने सबसे पहले वेग में क्या पढ़ा था कि जीवा में शावण का हो जाता है। दूसरे वेग में अब जो विष है वो यहाँ पहुँच गया, तो गले यानी कि गर्दन में आपको शूल होगा। ठीक है, और फिर तीसरे वेग में हमने क्या पढ़ा था, अब तीसरे वेग में वो आमाशय में पहुँच गया है। ठीक है, तो आमाशय में पेन करेगा। ठीक है, चौथे वेग में क्या होता है, आंतों में, इंटेस्टाइन, यहाँ पे आप स्मॉल इंटेस्टाइन ले लो। ठीक है, आंत में पहुँच गया है। ठीक है, आंत में गुड़गुड़ाहट हो रही थी, अब इस आंत में गुड़गुड़ाहट हो रही है तो ये श्वास और हिक्का और कास को उत्पन्न करेगा। ठीक है, अब ओ गॉड यार, चलो ठीक है, मैं फिर से बनाती हूँ। देखो, तो हमने क्या पढ़ा था, जीवा वाला शाह हो गया था, ग्रेवा में पेन हो रहा था, फिर आमाशय में शूल हो रहा था, उसके बाद चौथे वेग में आंत में गुड़गुड़ाहट हो रही थी। ठीक है, पांचवें वेग में वो उससे भी नीचे आया। ठीक है, तो यहाँ पे पक्वाशय में आ गया, तो पक्वाशय में उसको पेन होने लगा, शूल बताया गया ना मेन। और पांचवें में क्या होता है ना कि सर्वदोष प्रकोपक हो जाता है। अब सबसे नीचे आ गया, पक्वाशय में पहुँच गया, तो अब क्या चाहिए भाई, अब तो सब दोष प्रकोपित हो गया होगा, तभी तो एकदम नीचे आ गया। ठीक है, और षष्ठ्य बुद्धि से मैंने आपको याद करा कि षष्ठ्य में क्या हो जाएगा, बुद्धि विभ्रंश हो जाएगा। ठीक है, और तीव्र अतिसार होगा। 7वें में कुछ नहीं समझ में आया तो श्वास अवरोध होकर के क्या हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, तो ये हैं इसके लक्षण। अब इसकी चिकित्सा के लिए क्या बताया गया है, तो चिकित्सा के लिए पहले वेग के लिए बोला गया है कि वमन के बाद शीतल जल का परिषेक करना है। ठीक है, मतलब कि पहले वमन कराना है, उसके बाद शीतल जल, ठंडे जल का परिषेक। ठीक है, मतलब जो हम लोग ऐसे पानी छिड़कते हैं ना फव्वारों से, वैसे परिषेक कराना है। और घृत और मधु के अनुपान के साथ आपको अगत का पान कराना है। ठीक है, मतलब कि जो भी विष है उसका एंटीडोट देना है, किसके साथ, घृत और मधु के अनुपान के साथ। ठीक है, उसके बाद है दूसरे वेग में क्या करना है, बस वमन कराना है और तीव्र विरेचन करा देना है। ठीक है, तो पहले आपको वमन कराना है। ठीक है, उसके बाद आपको तीव्र विरेचन करा देना है। तीसरे वेग में क्या करना है, अगध के साथ आपको नस्य और अंजन देना है। ठीक है, मतलब कि आप एंटीडोट दीजिए, उसके बाद तीसरे वेग में नस्य और अंजन भी दे दीजिए। ठीक है, चौथे वेग में क्या होगा, अच्छा तीसरे वेग में हम नस्य और अंजन को क्यों इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, क्योंकि तीसरे वेग में क्या हो रहा था, नेत्रों में विवर्णता आ रही थी। ठीक है, ये देखिए तीसरा वेग है, नेत्रों में विवर्णता, हरापन और शोथ हो रहा था। ठीक है, इसलिए हम तीसरे वेग में क्या दे रहे हैं, उसको नस्य और अंजन दे रहे हैं। उसके बाद है चतुर्थ वेग, चौथे वेग में क्या करेंगे, स्नेह मिश्रित अगत का पान करेंगे। ठीक है, मतलब कि जो एंटीडोट है उसको स्नेह मिला करके देंगे। पांचवें वेग में क्या करेंगे, मधुयुक्त मधुयष्टि के क्वाथ के अनुपान से हम अगत पान देंगे। मतलब कि जो एंटीडोट होगा उसको किसके साथ देंगे, तो मधुयष्टि का क्वाथ बनाएंगे और उसमें थोड़ा सा मधु मिला देंगे। ठीक है, इस अनुपान के साथ हम लोग एंटीडोट देंगे। छठे वेग में क्या करेंगे, अतिसार व चिकित्सा विधान है, क्योंकि छठे वेग में क्या हो रहा था, बुद्धि विभ्रंश भी हो रही थी और तीव्र अतिसार हो रहा था, तो इसलिए अतिसार व चिकित्सा करेंगे, अवपीड़न नस्य भी देंगे। ठीक है, नस्य भी देंगे क्योंकि बुद्धि विभ्रंश हो रही है उसकी। और 7वें वेग में तो भाई श्वास अवरोध होकर मृत्यु तो हो ही रही थी, बट हम उसको बचाने का ट्राई तो करेंगे ही ना। तो सिर पर काक पद के आकार के चीरे लगा करके उन पर रक्त मिश्रित मांस रखेंगे। मतलब कि जो सिर होता है उस पर हम लोग ऐसे चीरे लगाएंगे काक पद टाइप के। ठीक है, उसके बाद चीरा लगा करके क्या करना है, इसमें रक्त मिश्रित जो है मांस को रख देना है। ठीक है, और इसके अलावा हम अवपीड़न नस्य भी देंगे। तो ये हमारा विष के वेग और इसके लक्षण और इसकी चिकित्सा।